जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्ज़ाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को 6 बजे हम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस करते हैं। तो आज आपका यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट है, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है। और इससे पहले हमने अरिहंत पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं, और जिन्होंने उन प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो आज से हम यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचते रहें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आज यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, और इसी पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में केवल हम जो है सामान्य अध्ययन, जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे, और हिंदी के गद्यांशों को छोड़ करके जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। और जो है आपको मैथ, रीजनिंग के जो है सब्जेक्ट को दूसरे वीडियो में कवर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्मित किया था? तो इन चारों में से आप बता सकते हैं कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बात करें ऑप्शन नंबर डी की, यही आपका राइट हो जाएगा। शेरशाह के द्वारा भारत में सर्वप्रथम रुपया सिक्का चलाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी का इतिहासकार दरबारी कौन था? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उतबी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीन पत्तनपुहार किसके तट पर स्थित है? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी के तट पर पत्तनपुहार स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो इनमें से आपको बताना है कि महावीर स्वामी जी को जो है किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बात करें दोस्तों महावीर स्वामी जी के जन्म की, तो इनका जन्म वैशाली के कुंडा ग्राम में हुआ था, और इनकी माता का नाम त्रिशला था तथा इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था, और इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो अगर बात करें नवपाषाणिक राग के टीले से, तो कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान पर नवपाषाणकालीन स्थल से राग का टीला मिला है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे मध्यकालीन राग का टीला पूछता है तो आपका बुधिहाल हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपसे नवपाषाणिक स्थल की बात किया है तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संगनकल्लू राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व आरंभ हुआ? तो इन चारों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में जो है प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व आरंभ किए गए थे। तो राइट आंसर भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो जो गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन था उसका एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नमक कानून को निरस्त करने के लिए नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो इंडियन रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो बात करें इंडियन रूल सोसाइटी की तो ये आपका 1905 ईस्वी में स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसे इंडियन हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? तो यहाँ से आपको बताना है कि बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया गया था किसके द्वारा और किस स्थान से किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बनारस से गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो है 1905 ईस्वी में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का श्रेय मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, बनारस से गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया था? तो किसने रानी लक्ष्मीबाई के पति को मारा था और उनके पुत्र को जो है उनके राज्य से वंचित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। राइट ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई के पति को मृत्यु के घाट उतार दिया गया था और उनके पुत्र को जो है उनके राज्य से भी वंचित कर दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही हड़प नीति अपनाई गई थी। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इन चारों में से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यांगात्सी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो कि चीन में बहती है और इसका बहाव लगभग 6300 किलोमीटर का है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, इसका बहाव लगभग 6300 किलोमीटर का है और यह चीन में बहने वाली एक प्रकार की नदी है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत ज्वार आता है। तो बृहत ज्वार कब आता है? तो इन चारों में से आपको बताना है कि बृहत ज्वार कब आता है। तो अगर बात करें दोस्तों बृहत ज्वार की, तो जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तभी आपका बृहत ज्वार आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे लघु बृहत के बारे में पूछता है या लघु ज्वार के बारे में पूछता है तो आपका जवाब होगा जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी समकोण की स्थिति में होते हैं तभी जो है आपका लघु ज्वार की स्थिति होती है। तो ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तभी आपका बृहत ज्वार आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। तो भारत में जो है प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर से ये विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत अवस्थित है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि भारत जो है किस देशांतर या अक्षांश के बीच में अवस्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है। तो इन चारों में से बताना है कि 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है। तो राइट आंसर हो जाएगा 31% है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि 16 नंबर का क्वेश्चन है। साख पत्र दिया जाता है तो साख पत्र किसके द्वारा दिया जाता है। तो साख पत्र को क्रेडिट कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह आयातकर्ता के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक आयातकर्ता द्वारा जो है साख पत्र प्राप्त किया जाता है और इसे क्रेडिट कार्ड के नाम से भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। तो उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर स्थापित है। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा कानपुर में आपका उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। तो याद रखिएगा दोस्तों राइट आंसर कानपुर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा कब लागू की गई थी और किसके द्वारा। तो जनता के द्वारा लागू की गई थी रोलिंग प्लान और 1978 में लागू की गई थी। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जनता के द्वारा 1978 में लागू की गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा M3 को जो है मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों वित्त मंत्रालय की तो इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी 1946 में। अगर बात करें वर्तमान में भारत में वित्त मंत्री कौन है तो निर्मला सीतारमण है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1946 में हुई थी और भारत में वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इन चारों में से आपको व्यवस्थित करना है कि कौन सी घटना पहले हुई थी या। तो अगर बात करें इन चारों में से पहले आपका अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था। तो ये आपका पहले नंबर पे आएगा। फिर आपका दूसरे नंबर पे JKV राव समिति का गठन हुआ था। तो ये आपका दूसरे नंबर पे आएगा। और तीसरे नंबर पे आपका LM सिद्धोई समिति की स्थापना हुई थी। तो ये आपका तीसरे में आएगा। और PK थुंगन समिति ये आपका चौथे स्थान पे आएगा। तो आप कूट के माध्यम से बता सकते हैं कि पहले नंबर पे कौन है। तो पहले में तीसरा है, फिर आपका दूसरे स्थान पे चौथा है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे सी ऑप्शन में आपका दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ पर लाया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में जो है विधेयक संशोधन विधेयक लाया जा सकता है और अनुच्छेद 368 के तहत जो है संशोधन किया जा सकता है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है। तो बात करें शून्यकाल की तो शून्यकाल की देन जो है भारत की ही है। शून्यकाल का निर्माण भारत में ही हुआ है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऊपर्युक्त में से कोई
नहीं। अगर बात करें दोस्तों शून्यकाल की, तो इसकी शुरुआत 1962 में भारत में हुई थी और यहीं से इसका उद्गम हुआ था। और शून्यकाल प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य का समय शून्यकाल कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य के समय को शून्यकाल कहा जाता है और इसकी शुरुआत 1962 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही है? तो इन चारों में से आपको बताना है कि नागरिकता के विषय में कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष जो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर बात करें दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसके अध्यक्ष थे? तो ये आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो ये भी सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, तो हमारे शरीर में रक्त का दाब कहाँ पर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब से अधिक हमारे शरीर में रक्त दाब होता है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान नाम दिया था, तो जीव विज्ञान नाम लैमार्क के द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे दोस्तों जीव विज्ञान का जनक पूछता है तो वहाँ पर आपका अरस्तु जीव विज्ञान के जनक हो जाएंगे, लेकिन जीव विज्ञान शब्द जो है लैमार्क के द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, तो जो प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक आपका सेल्यूलोस है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें सेल्यूलोस की, तो ये एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक भी है, तो इसको भी याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि सेल्यूलोस क्या है, तो यह एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है, तो फोटोवोल्टिक सेल किससे संबंधित है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा से फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और दोस्तों सेल का निर्माण सर्वप्रथम सौर सेल का निर्माण 1954 ईस्वी में हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। 1954 ईस्वी में सर्वप्रथम सौर सेल का निर्माण किया गया था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष आप सभी को पता है कि यह एक प्रकाश की इकाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। और दोस्तों ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ के क्वेश्चनों को हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। इसमें केवल करंट अफेयर, जीके, जीएस और हिंदी के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित एक प्रकार का उपन्यास है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, बहुत दिनों बाद दिखने अर्थ के लिए मुहावरा है, तो बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ईद का चांद होना या बहुत दिनों बाद दिखना, ये मुहावरा दोनों एक ही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ईद का चांद होना। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। तो इनमें से आपको जो करेक्ट है उसी को टिक करना है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, यही आपका सही वाक्य दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। तो इनमें से अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला युग्म कौन सा है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अनिल जो है वायु से संबंधित है और अनल जो है अग्नि से संबंधित है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपसे पक्षी शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है उसी को पहचान करना है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा पंकज जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अंडज खग नभचर ये सारे के सारे आपके पक्षी के पर्यायवाची हैं, जबकि पंकज आपका कमल का पर्यायवाची है। तो याद रखिएगा दोस्तों पंकज जो है कमल का पर्यायवाची है। और यही आपसे पूछा था कि पक्षी का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, तो राइट आंसर पंकज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध कौन से संगीत वाद्य से है? तो राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। तो याद रखिएगा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर बात करें अदर ऑप्शनों की, सितार का संबंध दोस्तों पंडित रविशंकर से है। ये भी बहुत पूछता है कि सितार का संबंध किससे है? तो रविशंकर जी से है। और सरोद की बात करें तो अहमद अली खां से सरोद का संबंध है। और बांसुरी की बात करें तो बांसुरी का संबंध पन्नालाल घोष से है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी तबला करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भू संरक्षण किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो जो भू संरक्षण है वो किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वनारोपण के द्वारा जो है भूमि क्षरण या मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा जो है प्रकाशित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पणजी किस राज्य की राजधानी है? तो पणजी आपका गोवा की राजधानी है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों गोवा की तो ये 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से जो है स्वतंत्र हुआ था। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि गोवा राज्य जो है पुर्तगालियों से किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो 1961 ईस्वी में गोवा पुर्तगालियों के द्वारा स्वतंत्र हुआ था। और इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गोवा की राजधानी पणजी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है माले डैश की राजधानी है। तो माले जो है कहाँ की राजधानी है? तो राइट आंसर हो जाएगा माले जो है मालदीव की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य से में है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो प्रसिद्ध स्मारक, जो कि चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि खजुराहो मंदिरों या स्मारकों का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? तो चंदेल राजाओं के द्वारा जो है खजुराहो स्मारक या मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
अब दोस्तों यहाँ से 59 नंबर से आपका दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है 59 नंबर का, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस विश्व भर में 10 नवंबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 10 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, और ये कई बार कई एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब किया गया है? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 14 से 20 अप्रैल 2022 तक जो है राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में किस राज्य में जलमार्ग क्लेवेन 2022 का आयोजन किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में जो है जलमार्ग क्लेवेन 2022 का आयोजन किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायसीना संवाद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है, यह वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है, जो कि राइट दिया हुआ है। दूसरा कह रहा है, इसके 7वें संस्करण का आयोजन 25 से 27 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये भी आपका सही दिया हुआ है। इसके 7वें संस्करण का आयोजन 25 से 27 अप्रैल 2022 नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। तीसरा कह रहा है, इसका आयोजन विदेश मंत्रालय एवं ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। तो ये भी आपका राइट दिया हुआ है। तो आपने देखा तीनों के तीनों ऑप्शंस आपके राइट हैं। तो इसको कूट के माध्यम से देखेंगे जिसमें तीनों ऑप्शंस दिए गए हों। तो कूट के माध्यम से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों आपके राइट थे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अप्रैल 2022 में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इन चारों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। जहाँ पर 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया हो, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भोपाल में किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 से 30 अप्रैल 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, IRAD परियोजना को किस प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश से में लॉन्च किया गया है? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यह IIT मद्रास द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अप्रैल 2022 में किस राज्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो अप्रैल 2022 में बिहार राज्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और इससे पहले अगर बात करें यह रिकॉर्ड किसके पास था, तो यह रिकॉर्ड इससे पहले पाकिस्तान के पास था। तो बिहार ने 23 अप्रैल 2022 को जगदीशपुर में एक साथ 77,900 राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। तो और अपना विश्व रिकॉर्ड बिहार राज्य ने बना लिया था। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 अप्रैल 2022 को जारी राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य जो है प्रथम स्थान पर है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे दूसरे स्थान पे पूछता है तो दूसरे स्थान पे
केरल राज्य है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को लॉन्च किया है? तो कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण मध्य रेलवे ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बन गई है? तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा इंडिगो जो है पहली एयरलाइन बन गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैथ और जो है हिंदी गद्यांश के जो है हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। फिर मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।